हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सीटेट की तैयारी हम कर रहे हैं और यहाँ पर सीटेट की तैयारी में भाषा, हिंदी भाषा से संबंधित एक सेक्शन आता है जो 30 मार्क्स का होता है। इसमें व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं वो रटने वाले नहीं होते हैं, जिसको रट करके आप एग्जाम दे सके। तो इसमें क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी शिक्षण और कक्षा में शिक्षक किस प्रकार से हिंदी भाषा का प्रयोग करें जिससे उनके बच्चे सीख सके, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दो विकल्प सही हैं, लेकिन उसमें एक ही विकल्प सही होता है। तो चलिए आज हम 50 क्वेश्चंस के सेट को शुरू करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, नियम याद रखना। बी, शब्दों का संग्रह। सी, संप्रेषण की क्षमता को विकसित करना। डी, परीक्षा पास करना। तो फ्रेंड्स, भाषा का मुख्य उद्देश्य विचारों, भावों और सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, न कि केवल नियम और शब्द याद करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, संप्रेषण की क्षमता विकसित करना। निम्न में से कौन सा कथन बाल भाषा विकास के संदर्भ में सही है? ए, बच्चा पहले लिखना सीखता है। बी, बच्चा पहले बोलना सीखता है। सी, बच्चा पहले व्याकरण सीखता है। डी, बच्चा पहले पढ़ना सीखता है। बालक का भाषा विकास सुनने और बोलने से शुरू होता है, इसके बाद पढ़ना और लिखना उसको आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चा पहले बोलना सीखता है। भाषा के 4 कौशल में कौन सा शामिल नहीं है? ए, सुनना। बी, बोलना। सी, पढ़ना। डी, सोचना। भाषा के कुल 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सोचना भाषा कौशल नहीं माना जाता है। कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग क्यों उपयोगी माना जाता है? ए, समय बचाने के लिए। बी, शिक्षक की सुविधा के लिए। सी, बच्चे की समझ को आसान बनाने के लिए। और डी है परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए। मातृभाषा में बच्चा स्वाभाविक रूप से सोचता और समझता है, जिससे सीखना ज्यादा सरल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चे की समझ को आसान बनाने के लिए। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग। बी है दूध। सी, सूर्य। डी, आंख। सूर्य शब्द संस्कृत के से बिना परिवर्तन के लिया गया है, इसीलिए यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको एक लाइक हमें जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बाल केंद्रित शिक्षण का सही अर्थ क्या है? शिक्षक सक्रिय रहता है। बी, पाठ्य पुस्तक केंद्र में रहती है। सी, बच्चा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय होता है। डी, अनुशासन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चा स्वयं अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय होता है। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य का वाच्य है? ए, कर्तृवाच्य। बी, कर्मवाच्य। सी, भाववाच्य। डी, क्रियावाच्य। जब कर्ता स्वयं कार्य करता है तो वाक्य कर्तृवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्तृवाच्य। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि भाषा सीखने में अधिक प्रभावी है? ए, व्याख्यान विधि। बी, रटंत विधि। सी, गतिविधि आधारित विधि। डी, प्रश्नोत्तर विधि। गतिविधि आधारित विधि में बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिससे भाषा कौशल विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, गतिविधि आधारित विधि। जो दूसरों का भला करता है, इसके लिए एक शब्द होगा। ए, परोपकारी। बी, स्वार्थी। सी, निष्ठुर। डी, क्रूर। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को परोपकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। पढ़ने की दक्षता विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? ए, सुलेख लेखन। बी, मौन पठन। सी, शब्द रटाना। डी, व्याकरण अभ्यास।
मौन पठन से समझ, गति और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मौन पठन। बच्चों में भाषा त्रुटियों को कैसे देखना चाहिए? ए दंड के रूप में, बी असफलता के रूप में, सी सीखने की प्रक्रिया का भाग, डी अनुशासनहीनता के रूप में। त्रुटियां यह बताती हैं कि बच्चा सीख रहा है, इसीलिए इन्हें स्वाभाविक माना जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीखने की प्रक्रिया का भाग। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अंक देना, बी तुलना करना, सी सीखने की प्रगति जानना, डी बच्चों को डराना। मूल्यांकन से शिक्षक यह जान पाता है कि बच्चा कितना और कैसे सीख रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीखने की प्रगति जानना। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कठिन शब्द सिखाना, बी भावनात्मक विकास, सी व्याकरण सुधार, डी परीक्षा तैयारी। कविता बच्चों की कल्पना, संवेदना और भावनाओं को विकसित करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भावनात्मक विकास। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, यह क्या है? ए लोकोक्ति, बी मुहावरा, सी कहावत, डी पदबंध। यह एक कहावत है जो अनुभव से निकले सत्य को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कहावत। अंधों में काना राजा कहावत का सही अर्थ क्या है? ए शक्तिशाली राजा या व्यक्ति, बी अन्यायपूर्ण राजा, सी अयोग्य व्यक्ति, डी थोड़ी योग्यता वाला व्यक्ति भी श्रेष्ठ लगना। जब सभी लोग अयोग्य हों तब थोड़ी सी योग्यता वाला व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाने लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, थोड़ी योग्यता वाला व्यक्ति भी श्रेष्ठ लगना। भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग क्यों उपयोगी है? ए समय बचाने के लिए, बी मनोरंजन के लिए, सी कल्पना शक्ति और भाषा कौशल विकसित करने के लिए, डी व्याकरण सिखाने के लिए। तो कहानी बच्चों की रुचि को बढ़ाती है, सुनना और बोलना, सोचना जैसे भाषा कौशल को विकसित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कल्पना शक्ति और भाषा कौशल विकसित करने के लिए। राम बहुत ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो ईमानदार शब्द संज्ञा राम की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए यह विशेषण है ईमानदार। ऑप्शन नंबर सी सही है। बच्चों में सही उच्चारण विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? ए लिखित अभ्यास, बी मौन पठन, सी अनुच्छेद लेखन, डी अनुकरण। बच्चे सुनकर और दोहराकर उच्चारण सीखते हैं, इसीलिए अनुकरण सबसे ज्यादा प्रभावी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जो सब जगह विद्यमान हो इसके लिए एक शब्द होगा। ए सर्वत्र, बी सर्वज्ञ, सी सर्वशक्तिमान, डी सार्वभौम। सर्वत्र का अर्थ होता है हर जगह उपस्थित। ऑप्शन नंबर ए सही है, सर्वत्र। भाषा शिक्षण में टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कक्षा शांत रखना, बी शिक्षक का कार्य आसान करना, सी बच्चों को सक्रिय और रुचिकर ढंग से सिखाना, और डी पाठ जल्दी पूरा करना। टीएलएम बच्चों की भागीदारी को बढ़ाता है और सीखने को रोचक बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चों को सक्रिय और रुचिकर ढंग से सिखाना। बालक खेल रहा है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्यत काल, और डी पूर्ण वर्तमान। कार्य का होना वर्तमान समय में दिखाया गया है,
इसीलिए यहाँ पर वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कम बोलना यह किस प्रकार का शब्द समूह है? ए संज्ञा, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी मुहावरा। कम शब्द क्रिया बोलना की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाषा सीखने में वातावरण की भूमिका कैसी होती है? बहुत कम, बी है केवल घर तक सीमित, सी केवल विद्यालय तक सीमित, डी अत्यंत महत्वपूर्ण। घर, विद्यालय और समाज तीनों का वातावरण भाषा विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण। राम ने खाना खाया, इस वाक्य में कर्ता कौन है? जिसने कार्य किया वही कर्ता होता है, यहाँ पर राम जो है ये कर्ता है। बच्चों की पठन दक्षता जांचने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? ए प्रश्नोत्तर, दूसरा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, डिक्टेशन होना चाहिए, और सी है निबंध लेखन, डी है मौन पठन के बाद प्रश्न। तो मौन पठन के बाद प्रश्न पूछने से समझ और गति दोनों का आकलन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, मौन पठन के बाद प्रश्न। विद्यालय में आज अवकाश है, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो में संबंध सूचक अव्यय है जिसका रूप नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये अव्यय है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? ए केवल लिखित, बी केवल मौखिक, सी सतत और व्यापक, डी केवल वार्षिक। मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए और बृहद स्तर पर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सतत और व्यापक। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए परेशान करना, बी मार देना, सी चुप कराना, डी अपमान करना। नाक में दम करना का अर्थ होता है बहुत अधिक परेशान करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चों में शब्द भंडार बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ए शब्दार्थ रटवाना, बी बार बार लिखवाना, सी संदर्भ सहित शब्दों का प्रयोग, डी परीक्षा आधारित अभ्यास। जब बच्चे शब्दों को संदर्भ में सुनते और प्रयोग करते हैं तो उनका शब्द भंडार स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, संदर्भ सहित शब्दों का प्रयोग। लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार क्या है? ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भाषा शिक्षण में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है? ए समय बचाने के लिए, बी कठिन विषय पढ़ाने के लिए, सी नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ने के लिए, डी केवल परीक्षा की तैयारी के लिए। पूर्व ज्ञान के आधार पर नई सीख अधिक स्थायी और अर्थपूर्ण बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ने के लिए। मीठा बोलना यह किस प्रकार का पदबंध है? संज्ञा पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, सी विशेषण पदबंध, डी क्रिया पदबंध। मीठा एक विशेषण है जो बोलना क्रिया से जुड़कर विशेषण पदबंध बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, विशेषण पदबंध। बच्चों में लेखन कौशल विकसित करने की सही क्रमिक प्रक्रिया कौन सी है? तो बच्चों को कैसे लिखना सिखाएं? निबंध वाक्य शब्द, बी में है शब्द वाक्य अनुच्छेद, और सी है अनुच्छेद शब्द वाक्य, और डी में वाक्य उसके बाद शब्द उसके बाद निबंध। तो फ्रेंड्स, लेखन कौशल छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर विकसित होता है। तो पहले उनको शब्द सिखाया जाए, फिर वाक्यों को बनाना बताया जाए, उसके बाद अनुच्छेद लिखना सिखाया जाए। ऑप्शन नंबर बी सही है।
प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न था फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।